एक महिला को पहाड़ पर एक साधारण सी चट्टान मिली। अगले ही पल एक अजीब घटना हुई। जब उसने चट्टान को अपने हाथ पर रखा तो वो ऐसी बदल रही थी जैसे उसमें जान हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उस चट्टान का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता था, जो इंसानी शरीर के तापमान के बराबर था। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि वो अमीर बनने वाली है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए महिला ने तुरंत उस चट्टान की कुछ तस्वीरें ली और उन्हें एक विशेषज्ञ को भेजकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए कहा। तभी उसके पिता का फोन आया और उन्होंने एक बहुत बुरी खबर दी। उसकी बहन को एक गंभीर बीमारी थी और उसके पिता ने इलाज बंद करने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर महिला ने अपने पिता से कहा कि वो उसके वहां पहुंचने का इंतजार करे, क्योंकि चट्टान को बेचने के बाद उनके पास पैसे आ जाएंगे। इसके बाद महिला तुरंत हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई और आखिरी पल में आज की हेलीकॉप्टर उड़ान पकड़ ली। हालांकि अभी उसने राहत की सांस ली थी कि उसने सामने पक्षियों के झुंड को देखा। पायलट ने अनुभव का इस्तेमाल करके झुंड से बचने की कोशिश की, लेकिन तभी झुंड किसी चीज से आकर्षित होकर हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगा। हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट अब बस इतना ही कर सकता था कि वो हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करे और जमीन से टकराने का इंतजार करे। महिला ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट कसी और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, हेलीकॉप्टर सामने एक बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। जब एबी दोबारा जागी तो उसने देखा कि उसे सिर्फ मामूली खरोंचे आई है, लेकिन पायलट इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके पेट में एक गहरा था। ये देखकर एबी हेलीकॉप्टर से बाहर आई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन जब एबी सोकर उठी तो उसने देखा कि पायलट दर्द और ठंड था। डर और मौत के एहसास से एबी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये वो शहर नहीं है जिसे वो जानती थी, बल्कि एक ऐसी सुनसान जगह है जहां वो कभी भी किसी जानवर का शिकार हो सकती थी। इसलिए एबी ने तुरंत सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे पायलट के पास से एक बंदूक भी मिली। ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी थी। सब कुछ तैयार करने के बाद एबी एक दिशा में आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने अपने पीछे से वॉकी टॉकी की आवाज सुनी। इसलिए वो तुरंत हेलीकॉप्टर में वापस लौट गई। उसने पाया कि रुक रुक कर आ रही आवाज पायलट के पोर्टेबल वॉकी टॉकी से आ रही थी, लेकिन तभी वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई। इसलिए उसने तुरंत मैनुअल तरीके से तार जोड़े और हेलीकॉप्टर की बिजली से वॉकी टॉकी को चार्ज करने लगी। फिर वो बेचैनी से इंतजार करने लगी, क्योंकि उसकी बहन उस चट्टान के बिकने का इंतजार कर रही थी। एक घंटा बीत गया और एबी ने वॉकी टॉकी को इमरजेंसी चैनल पर कर दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर एबी का दिल टूट गया। उस व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम जॉन है और वह भी एक पायलट है। उसका हेलीकॉप्टर भी कुछ समय पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन अगर एबी उसके रेडियो को ठीक कर देती है तो वो बाहर मदद के लिए बुला सकता है। उसकी बहन उस चट्टान के बिकने का इंतजार कर रही थी। ये सोचकर एबी ने बिना कुछ सोचे समझे जॉन के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि उसने एक बात नजरअंदाज कर दी थी कि ये जगह सैकड़ों किलोमीटर तक वीरान है। एक ही जगह पर दो हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना 50 लाख की लॉटरी जीतने से भी कम थी। तो क्या ये जॉन एक इंसान था या कुछ और? 2 दिन और 3 रातों की मुश्किल यात्रा के बाद एबी आखिरकार जॉन के सबसे करीब की चट्टान पर पहुंची। फिर उसने दूरबीन से सामने झील को देखा और उसे वहां सच में एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर मिला, लेकिन एबी ने सावधानी बरती और जमीन पर एक तीर और एक आग का ढेर बना दिया। जब एबी ढलान से नीचे उतर रही थी तो वॉकी टॉकी पर अचानक जॉन की आवाज आई। उसने बताया कि ये जगह 2 देशों की सीमा पर है और यहाँ अक्सर सैनिक गश्त करते रहते हैं। अगर वो पकड़ी गई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर एबी इतनी डर गई कि वो गिर पड़ी, जिससे उसकी जांघ पर एक छोटा सा कट लग गया। जैसे ही उसने अपने घाव पर पट्टी बांधी, उसने दूर पहाड़ पर एक सफेद आकृति को देखा। वो डर गई और तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गई और सावधानी के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। तभी गलती से बंदूक की मैगजीन जमीन पर गिर गई, जिससे उस व्यक्ति का ध्यान एबी की तरफ चला गया। अगले ही पल वो व्यक्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, जिससे डरकर एबी ने उसे गोली मार दी। वो व्यक्ति दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो लगातार इवान नाम चिल्ला रहा था। जब उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया तो एबी ने उसके बैग की तलाशी ली और पाया कि उसके पास भी एक वैसी ही चट्टान थी। इससे पहले कि एबी कुछ समझ पाती, वॉकी टॉकी पर एक जानी पहचानी आवाज आई जो जॉन की थी, जिसे एबी ढूंढ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जॉन और इवान एक ही व्यक्ति थे और उसका मकसद उन दोनों की चट्टानों को चुराना था। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उन दोनों के पास चट्टानें थी? हालांकि अब एबी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जब उसे सैनिक से पता चला कि झील के दूसरी तरफ एक प्रशिक्षण शिविर है तो वो तुरंत उस व्यक्ति को सहारा देकर चलने लगी। उसने चट्टान को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक चीख सुनाई दी और एबी ने पाया कि वो व्यक्ति झील में गिर गया था। वो सहजता से उसे बचाने के लिए लौटी, लेकिन अगले ही पल वो भी फिसल कर अंदर गिर गई। जब वो किसी तरह बाहर आई तो चारों तरफ तूफान और बर्फ थी। अब उसे किसी को बचाने की तो बात ही छोड़िए, खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वो जल्दी से एक सुरक्षित जगह पर पहुंची और खुद को एक गर्म कंबल से पूरी तरह से ढक लिया ताकि वह ठंड से जम न जाए। जब एबी दोबारा जागी तो उसके सिर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। एबी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा किया, लेकिन वो पूरी तरह से थककर एक गुफा में गिर गई। इस गुफा में एक तालाब में एक पड़ी थी जिस पर चट्टानें उगाई थी। के बैच पर उसकी जानकारी थी। जैसे ही पानी के नीचे की चट्टान हिलने लगी, एबी ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। हवा में पक्षियों के झुंड की तरह घूमती हुई चट्टानों को देखकर एबी को तुरंत एहसास हुआ कि उसका हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना कोई हादसा नहीं था। अंधेरे में जॉन की आवाज ने भी ये बात मान ली। उसने कहा कि अगर वो भी चट्टान के साथ मिल जाए तो वो भी उसकी तरह अमर हो सकती है। लेकिन एबी तो बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। तभी जॉन ने उसके लिए एक घर बनाया। हालांकि एबी जानती थी कि ये सब एक सुंदर लेकिन झूठी कल्पना है, इसलिए वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इसके बाद तेज हवा और बर्फबारी शुरू हो गई। जब एबी दोबारा जागी तो उसने खुद को अपने दोस्त के घर पर पाया। दोस्त ने उसे बताया कि वो 2 दिनों से अस्पताल में बेहोश थी और जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो उसे घर ले आया। ये सब जानने के बाद एबी ने तुरंत अपने दोस्त से सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करने के लिए कहा। आखिरकार वो अपनी बहन से आखिरी बार मिल पाई।